इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें एक 7 वर्ष के बच्चे को उसके ही पिता ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में पुलिस ने सक्रियता से लगकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एडिशनल डीसीपी ने इनाम देने की घोषणा भी की है। गौरतलब है कि तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के शंकर मोहल्ला में रहने वाले एक 7 वर्षीय बच्चे प्रतीक का गला दबाकर हत्या उसके पिता शशिपाल द्वारा किया गया और आरोपी पिता फरार हो गया। हत्या करने का मुख्य कारण यह सामने आया है कि आरोपी की पहली पत्नी की मौत के बाद बच्चा अपने पिता के साथ रहता था। इसी बीच आरोपी ने दूसरी शादी कर ली थी और वही आरोपी शशिपाल की पत्नी बच्चे को साथ नहीं रखना चाह रही थी, जिसके कारण वह उसे छोड़कर चली गई थी और बच्चे को रास्ते से हटाने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते आरोपी ने अपने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद से ही पुलिस ने लगातार छापेमारी की। वहीं आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए थे। वहीं सूचना के बाद आरोपी को देर रात मोरटक्का स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया गया और तत्परता से कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को एडिशनल डीसीपी ने इनाम देने की घोषणा भी की है। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। नहीं बोला मैं 8 महीने से डिलीवरी के लिए पीयर गई हुई थी। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। 14 तारीख को दिन में 12 बजे बात हुई थी। मैंने प्रतीक के विषय में कोई बात नहीं करी। आप छानबीन कर सकते हो। मैंने बच्चे को मारने को कभी नहीं बोला। और ये फोटो की बोल रहा है ना, तो मैं मेरा फोटो डालने के लिए मना करती थी कि तुम्हारा नंबर बहुत जगह बटे, मेरा नंबर फोटो मत डाला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तुमने मदर्स डे में नहीं बोला था कि प्रतीक की फोटो हटाओ? मैंने सूट पहना था और हम गांव से है, तो मैंने मेरा फोटो हटाने के लिए बोला था। मुझे पसंद नहीं है फोटो हटाओ, रिकॉर्डिंग है इनके मोबाइल में। प्रतीक का फोटो हटाने के लिए नहीं बोला? प्रतीक का नहीं, मेरा फोटो, पर मुझे पसंद नहीं है, तुम डाल रहे हो फोटो। तो फिर इनने दूसरा फोटो डाला था साड़ी वाला, फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुमको कब पता चला कि प्रतीक की हत्या हो गई? मुझे डीजे वाले वो क्या नाम उसका, डीजे गाड़ी पे चलता है आकाश नाम, उसका फोन आया और भाभी आपके पास जैसे भैया आए क्या? मैं बोला नहीं आए भैया। जैसा आप सबको विदित है, कल थाना तेजाजी नगर अंतर्गत शंकर मोहल्ला लिम्बोदी में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निर्मम हत्याकांड हुआ था। बालक प्रतीक और उसको उसके पिता के द्वारा ही हत्या कारित की गई। 15 तारीख को सुबह सूचना प्राप्त हुई बालक के दादा दादी की तरफ से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। पूरे प्रयास करके वो उसको सर्वप्रथम हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड रहे, मृत घोषित किया गया। उसको वो थाने लेकर आए। पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया। तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी, एसीपी मैं मौके पे पहुंचे। मौके पर पूरी वस्तु स्थिति का अवलोकन किया गया। मौके पर जो मोबाइल प्राप्त हुआ उसमें लॉक नहीं था। मोबाइल की जांच की गई, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा वो प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल शशिपाल का है, मृतक के पिता का है। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी, जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस तरह के दुष्प्रेरित और प्रोवोकेटिव मैसेज हमारे पर रिकॉर्ड पे भी हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग आगे बढ़े, तत्काल ही ट्रेस किया। महिला राजगढ़ में थाना तलेन अंतर्गत नादानपुरा गांव है, वहाँ की रहने वाली है। वहाँ उसकी लोकेशन प्राप्त हुई। जैसा कि एक डिटेल नोट लिखा गया था शशिपाल के द्वारा, उसको पढ़ा गया, उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन किया गया और ये पाया कि ओंकारेश्वर महेश्वर इस तरफ हो सकता है, क्योंकि उसने एक जिक्र किया था विशेष। पार्टियां बनाई गई, 4 पार्टियां असराबाद, खुर्द, कन्ना और मोरटक्का आसपास भेजी गई। सारे सीसी फुटेज तलाशे गए। यह कि अपनी गाड़ी लेकर गया है, ये उसके पिता के द्वारा अवगत कराया गया था। उस मोटरसाइकिल का फ़ोटो प्राप्त किया गया और सभी मीडिया चैनल्स में, सारे पुलिस ग्रुप्स में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के जितने खुफिया तंत्र के चैनल्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सब में सर्कुलेट किया गया। बेसिकली ये इसकी मानसिक स्थिति इस तरीके की हो चुकी थी, पूरा उसमें था कि घटना कारित करने के बाद उसको ये प्रूव करने को कि जैसा उसने कहा मैंने कृत्य किया है, और उसको उसने भेजा भी है।
आया था जिसको हमने जब्त किया है। ये एक दिन का नहीं कह सकते, जिसकी पूछी पुरानी हिस्ट्री में आप जाते हैं, डिटेल नोट को पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन में और भी चीज़ें आएंगी। लेकिन ये लगातार इनका जो दबाव है उस पत्नी का और इनका लेकर पिछले 7-8 महीने से यहाँ ना आना, यही एक मुद्दा बना हुआ था कि मैं तभी आऊँगी जब ये यहाँ पर नहीं रहेगा किसी प्रकार। उसमें इसकी सन 2015 में शादी हुई थी। उसके बाद जिससे बेटा था, और 2019 में दुर्भाग्यपूर्ण उनकी डेथ हुई। 15 दिन के लिए पुणे इसने गांधीनगर से कोई शादी करी। 15 दिन बाद ही वो शादी टूट गई। और 2 वर्ष पूर्व ममता और फाइल से इसने ये शादी की थी। प्रॉपर शादी थी, प्रॉपर जिस तरह से होती शादी। उसमें बाकी ये बड़ा ही आंदोलित करने वाला घटनाक्रम रहा है, जिसको कि पर्दाफाश किया है, और जल्दी हम इसको न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू अमली जमा पहनाएंगे। इसका पूरा प्रयास रहेगा और माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया। बेसिकली ये क्या है कि ऐसा नहीं था, क्योंकि जिनके यहाँ पे काम करता था उनसे भी हमने बयान लिया है, जिनकी ड्राइवरी करता था, और वो भी प्रतिष्ठित आदमी है, लेकिन इस तरह की गतिविधि नहीं बताई। लेकिन यहाँ इस घटनाक्रम को लेकर इसका और इसके पत्नी के बीच में जो एक लगातार वार्तालाप है, वो इसका एक कारण बना। ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। ये प्लानिंग आरोपी के दिमाग में थी। उस दिन विशेष 14 तारीख को वो कूलर में सोने का बहाना करके उसको लेके गया, टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा तेज किया और घटना कारित की। सुबह जब उसकी देर से नहीं उठा तो दादी ने स्वयं जाकर मौके पर देखा, और जैसा उस सुबह का नाश्ता दूध उसको देती हैं, उसको लेकर गई थी और उसको अचेत अवस्था में पाया। तत्काल ही उन लोगों ने उसमें फिर आगे उसको ले जाने की कार्रवाई की। सर, स्टेटस में फोटो लगाने को लेकर सर कुछ विवाद हुआ है, स्टेटस में फोटो लगा दिया। ये विवाद रहा है लगातार, और उसकी तरफ से, महिला की तरफ से ये प्रोवोकेटिव चीज़ें जो उसको दुष्प्रेरित करने की लगातार हो रही थी। 3 माह पूरी उसको एक बच्चे का जन्म हुआ इस शादी से, लेकिन उसके बाद भी वो घर नहीं आई, और फिर इससे पहले करीबन 3-4 महीने से वहीं है, और लगातार ये दबाव था कि मैं तभी आऊँगी जब इसको यहाँ से आप कहीं और व्यवस्थित करते या घटना कारित करने के पूरा स्पष्ट उसमें हमारे पास एविडेंस आया है। सर, पत्नी ने मांगा था कि जिस तरीके से सर पूरे हत्या का उसने वीडियो बनाया था,